होती है वो सर्कल को एक पॉइंट पे कांटेक्ट करती हुई जाती है, एक पॉइंट से इंटरसेक्ट करती हुई पास होती है, उसको हम उस लाइन को टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, आ जाते हैं चैप्टर 10 की तरफ, पेज नंबर 200। ठीक है, 200 पर आपकी ये समरी है। ठीक है, समराइज़ करके चैप्टर में जो हमने चीज़ें पढ़ी है उनको समराइज़ करके आपको इस में बताया गया। ठीक है, सबसे पहले जो आपको फिगर एक शो हो रही है। ठीक है, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। ठीक है, एक लाइन पास हो रही है अभी जो सर्कल के आउटसाइड है, लेकिन सर्कल किसी एक पॉइंट पे कांटेक्ट कर रही है, वो है पॉइंट टी। ठीक है, वो सर्कल का टेंजेंट है एट पॉइंट टी पर। ठीक है, ठीक है, सर्कल के एक पॉइंट पर सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रा होता है। ठीक है, जो टेंजेंट होता है वो सर्कल के उस पॉइंट से जो सेंटर होता है ना, रेडियल सेगमेंट जो बनती है उसके परपेंडिकुलर होता है, यानी उससे वो 90 डिग्री के एंगल बनाता है, और वो सिर्फ एक पॉइंट पर एक इंटरसेक्ट करता है सर्कल को। अब आपके सामने एक लाइन शो हो रही है सी डी। ठीक है, ये सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट कर रही है, एक पॉइंट पी पे और एक पॉइंट क्यू पे सर्कल से जो इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये हमारे पास होती है सीकेंट। ठीक है, जो लाइन सर्कल के अंदर से पास होकर गुजरे उस और वो सर्कल को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे उसे हम सीकेंट कहते हैं। ठीक है, इनकी डेफिनेशन भी आपको दी गई है, एक दफ़ा इसको देख लेते हैं। ठीक है, अ सीकेंट इज अ स्ट्रेट लाइन विच कट्स द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। सीकेंट एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, जो कट कर रही है सर्कल के सरकमफ्रेंस को, यानी उसकी बाउंड्री को, दो मुख्तलिफ पॉइंट्स पे। ठीक है, पी और क्यू दो मुख्तलिफ पॉइंट्स पे। इन द फिगर जो आपके पास डायग्राम शो की हुई है, द सीकेंट सी डी कट्स द सर्कल ऑफ टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पी एंड क्यू। ठीक है, एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो डिफरेंट पॉइंट पी और क्यू में कट कर रही है। आगे से हमारे पास टेंजेंट आ जाता है। ठीक है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्ट्रेट लाइन विच टचेस द सर्कमफ्रेंस एट वन पॉइंट ओनली। ठीक है, टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है जो सर्कल के सरकमफ्रेंस उसकी बाउंड्री के एक पॉइंट टी में टच कर रही है आउटसाइड, और सिर्फ एक पॉइंट टी पर टच कर रही है। ठीक है, हमारे पास जो द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, यानी ये जो पॉइंट टी है ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी सी है, इसे हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी कहते हैं इस फिगर में। ठीक है, ये भी चूँकि स्ट्रेट लाइन टू द सर्कल है एट पॉइंट टी पे। ठीक है, ये हमारे पास टेंजेंट है। आगे से हमारे पास नेक्स्ट पेज 201 पे जाते हैं। ठीक है, जो कुछ थ्योरम्स थे वो हमने प्रूव किए थे, वो उनके स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास। ठीक है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, हम किसी भी टेंजेंट की लेंथ को कैसे मेजर करेंगे, जो हमें पॉइंट्स गिवन किया होगा, दिया होगा। ठीक है, उसका सर्कल से वो उस पॉइंट से हम जो है वो टेंजेंट जिस पॉइंट पे सर्कल से कांटेक्ट कर रहा है उसका जो डिस्टेंस होगा या उसका जितना फासला होगा वो हम करेंगे लेंथ ऑफ अ टेंजेंट है। ठीक है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज मेजर्ड फ्रॉम द गिवन पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, if a line runs perpendicular to the radial segment of a circle at its outer end point, it is tangent to a circle at that point। हमें क्या कह रहा है, एक हमारे पास सर्कल है। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, हमारे पास एक लाइन, ये हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, इसका सेंटर, ये इसका सेंटर है और ठीक है एक रेडियल सेगमेंट है। लेट्स सपोज ये हमारे पास ओ ए एक रेडियल सेगमेंट है। ठीक है, इसका आउटर एंड ए है, इस पर अगर एक लाइन ड्रा हो जाए, ठीक है, जो इस पॉइंट को कांटेक्ट करती हुई गुजरे, ठीक है, ये लाइन जो है हमारे पास क्या हो जाएगी, टेंजेंट टू अ सर्कल। ठीक है, एट दैट पॉइंट ओ। ठीक है, ओ ए पॉइंट पर ये टेंजेंट सेगमेंट हो जाएगी। आगे से हमें क्या स्टेटमेंट कह रहा है, द टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द रेडियल सेगमेंट, यानी ये अगर टेंजेंट है और रेडियल सेगमेंट ओ ए है। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द सेंटर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी लेट्स सपोज ये हमारे पास जो टेंजेंट है वो पी क्यू टेंजेंट टू अ सर्कल है और ए ओ ए रेडियस है, तो ये जो आपस में ओ ए और पी क्यू है परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, यानी कि ये 90 डिग्री का ओ ए जो है पी क्यू से 90 डिग्री का एंगल बोथ साइड्स पे बना रहा है। ठीक है, द टू टेंजेंट्स टर्न टू अ सर्कल फ्रॉम पॉइंट आउटसाइड इट आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, हमारे पास एक सर्कल है, उससे दो टेंजेंट ड्रॉन किए जा रहे हैं। ठीक है, एक सर्कल है और इसके आउटसाइड एक हमारे पास पॉइंट पी है। ठीक है, इस पॉइंट से हमारे पास दो टेंजेंट जो प्लॉट किए जा रहे हैं उनकी लेंथ इक्वल है। ठीक है, वो हाँ, हमारे पास लेट्स सपोज कि एक टेंजेंट ये है। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट पी है
ठीक है। ये हमारे पास गिवन पॉइंट है, इस पॉइंट से हम जो है टेंजेंट को प्लॉट कर रहे हैं। ये हमारे पास गिवन पॉइंट है, ठीक है। इस इन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होगी, मतलब कि इन दोनों टेंजेंट का इस पॉइंट से और इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि ये अगर पॉइंट पी है और इनके ए और बी पे कांटेक्ट कर रहा है तो पी ए और पी बी की लेंथ इक्वल होगी, यानी कि इन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ आपस में इक्वल हो जाएगी। ठीक है। आगे से हमारे पास इफ़ टू सर्कल्स टचेज एक्सटर्नली और इंटरनली, अगर दो सर्कल आपस में एक दूसरे को टच करते हैं, बाहर किससे या अंदर से, ठीक है, यानी दोनों सर्कल एक दूसरे के बाहर है या एक सर्कल एक के अंदर लाया करता है। द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, तो इनके सेंटर्स का जो डिस्टेंस है वो इज रिस्पेक्टिवली इक्वल टू, वो इस बिलतरतीब हमारे पास इक्वल होगा सम और डिफरेंस ऑफ देयर एरिया। अगर वो टच एक्सटर्नली कर रहे हैं तो सम ऑफ देयर रेडियाई, और अगर वो टच इंटरनली कर रहे हैं तो डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई हो जाएगा। यानी कि हमारे पास लेट्स सपोज टू सर्कल्स है, लेट्स सपोज ये हमारे पास टू सर्कल्स है और हमारे पास टू सर्कल्स हैं। फर्स्ट हम कंसिडर करते हैं कि वो टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, ठीक है। ये हमारे पास दो सर्कल्स हैं, ये हमारे पास इनके सेंटर आ जाते हैं। ये O1 हमारे पास सर्कल 2 का सेंटर, सर्कल 1 का सेंटर है, और O2 हमारे पास ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है। आगे से हमारे पास अगर वो टचेज एक्सटर्नली कर रहे हैं तो इनका डिस्टेंस जो होगा, लेट्स सपोज ये हमारे पास इनका डिस्टेंस होगा O1 से O2 जो होगा, यानी ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट अगर इनका C है, ठीक है। O1C जो है वो इस सर्कल का रेडियस है, O2C इस सर्कल का रेडियस है, तो O1C प्लस O2C होगा, तो इनके सम ऑफ देयर रेडियस के इक्वल होगा। तो ये बात किया हुआ है। लेकिन अगर हमारे पास इंटरनली टच कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, देन हम क्या देते हैं कि अगर हमारे पास दो सर्कल है, लेट्स सपोज जैसे कि हमारे पास एक सर्कल ये है, एक सर्कल हमारे पास, ये दोनों सर्कल्स आपस में एक दूसरे को इंटरनली कट कर रहे हैं, ठीक है, आपस में एक दूसरे के बीच जो है कट कर रहे हैं। लेट्स सपोज यहाँ O1 जो है सेंटर 1 है, O2 आपके पास सेंटर 2 है। हमने इन दोनों को ज्वाइन कर देना, O1 को O2 को ज्वाइन करते हुए बढ़ा दें, तो ये हमारे पास इनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है इन सर्कल्स का, ठीक है। तो हमारे पास जो है हमने हमारे पास जो इनका O1 O2 की मैयर हो जाएगी, O1 O2 की मैयर हमारे पास क्या हो जाएगी, O1 O2, यानी कि O1C में से O2C अगर हम माइनस करेंगे तो O1C में से O2C माइनस करेंगे तो ये हमारे पास इसकी मैयर के इक्वल हो जाएगा। लेकिन O1C हमारे पास रेडियस ऑफ इस वाले सर्कल है और O2C हमारे पास रेडियस ऑफ ये वाला छोटा सर्कल है, तो ये हमें बात की हुई है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं बुक के एंड पे, आपके पास ग्लोसरी है, ठीक है, उस पर आपके पास चैप्टर 10 की कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं, हम उनको भी रीड कर लेते हैं, ठीक है। पेज नंबर 271 पर आ जाइए। सेकेंड, सेकेंड इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये स्ट्रेट को ST से इन्होंने शो किया हुआ है, विच कट द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करती है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को, वो हमारे पास सेकेंड होती है, ठीक है। जैसे हमारे पास लेट्स सपोज ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है, और एक लाइन है, ये हमारे पास लाइन है, ठीक है, इसने सर्कल को कट किया दो डिफरेंट पॉइंट्स पे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये लाइन AB हमारे पास है, लेट्स सपोज, ठीक है, इसने पॉइंट P पे पॉइंट Q पे कट किया, तो ये जो लाइन AB है ये सेकंड है, जो है सर्कल एट पॉइंट P एंड Q पे कट किया, ये हमारे पास सेकंड है, ठीक है। अटेंडेड जो है सर्कल इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है, अटेंडेड जो है सर्कल भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, विच मीट्स जो सर्कल फ्रेस से मिलती है एट वन पॉइंट ओनली, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट से मिलती है, लेट्स सपोज, ठीक है, हमारे पास ये सर्कल है। अब हम टेंजेंट को कंसिडर करते हैं, ठीक है, ये हमारे पास सर्कल है और एक लाइन है, ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे मिली है, लेट्स सपोज ये हमारे पास है एक पॉइंट पे सर्कल से जस्ट मिली है, तो इसे हम कहेंगे कि ये टेंजेंट टू अ सर्कल है एट दैट पॉइंट, ठीक है। और ये प्रोड्यूस होती है और डज नॉट, और जितनी मर्जी प्रोड्यूस कर लें वो कभी भी सर्कल को कट नहीं करती, इसके पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी कहते हैं अगर AB लाइन है टू द सर्कल, ठीक है, ये हमारे पास सर्कल C है और ये AB लाइन है। अगर लेंथ ऑफ अ टेंजेंट हमारे पास कैसे मैं ये करते हैं, अगर लेंथ ऑफ टेंजेंट हमने करनी है, हमें कोई पॉइंट गिवन दे दिया और लेट्स सपोज कि हमारे पास इधर कोई पॉइंट गिवन दे दिया हुआ है, ठीक है, इस पॉइंट का हम इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो हमारे पास लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगी, ठीक है।
इसी के साथ हमारे चैप्टर 10 की जो है डेफिनेशंस होती हैं। एंड अगर आपको वीडियो में कुछ समझ नहीं आए तो आप कमेंट्स में पूछिए। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा।